आ, आप सभी का आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये श्रृंखला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लाल किताब की चमत्कारी टोटके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये लाल किताब ऐसी किताब है जो चमत्कारी है तथा इसका जीवन में प्रयोग करने से व्यक्ति को आने वाले कठिन समय में भी सही रास्ता मिल जाता है। अगर इस लाल किताब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी समस्या या कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब केवल और केवल आपको व्हाट्सअप तब करना है जब आपको अपनी कुंडली का मूल्यांकन करवाना हो। चलिए, तो लाल किताब में जो भी खाने दिए गए हैं, हर खानों का क्या महत्व है, इस पर हमारी ये श्रृंखला लगातार आपके बीच बनी रहेगी। आज हम बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की अगर बात की जाए तो ये पहला ऐसा प्लेनेट होता है, ऐसा ग्रह होता है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर जिसके साथ पिता का आशीर्वाद है वो हर समस्या से पार हो जाता है। तो सूर्य को हम पिता मानते हैं ज्योतिष में। और चलिए, कौन से खाने में सूर्य का होना आपके लिए फायदेमंद है या हानिकारक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट ये श्रृंखला आपके बीच लगातार बनी रहेगी, तो इस पर ही आज का हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखिए पा रहे होंगे, क्योंकि आपने लाल किताब से रिलेटेड हजारों वीडियो सुनी होंगी, बट किसी ने आपको साक्षात प्रमाण के साथ लाल किताब की व्याख्या करके या लाल किताब को नहीं समझाया होगा। पर यहाँ पे लाल किताब आपके सामने है, स्क्रीन पर आप विजुअल कर ही पा रहे होंगे कि लाल किताब की चमत्कारी टोटके, यानी लाल किताब को आपको पूरा के पूरा यहाँ पे दिया जाएगा और आपसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की जाएगी, ना ही यहाँ पे किसी भी बात को यहाँ पे कहते हैं ना, वो नहीं करा जाएगा, यानी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा जाएगा। ओवरलैपिंग आपको किसी भी तरह की यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये लाल किताब आपके जीवन को बदल देगी, इस बात का प्रमाण पहले से शास्त्रों में मौजूद है और आप खुद भी इसके प्रमाण हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं सूर्य भगवान की, जिनको खाना नंबर 1। अगर खाना नंबर 1 में सूर्य जिसके है, देखिए अभी हमारी श्रृंखला सूर्य भगवान की चलेगी, यानी सूर्यदेव की चलेगी। अब खाना नंबर 1 अगर आप नहीं जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 86 30 37 97, ठीक है, और 75 वाले जो नंबर आपको दिया गया व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर पूछ सकते हैं। और या फिर अगर ये आपको काम नहीं करे तो आप कौन से वाले नंबर पर पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा वो दूसरा नंबर जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा रहेगा नंबर दूसरा, देख लीजिए आप, वो रहेगा 9368। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 559780। ये 2 नंबर हैं, इन पर आप कॉल करके अपनी समस्या को, और हम जो बता रहे हैं अगर आपकी समझ में नहीं आता या किसी भी तरह से आपको लगता है कि मैं थोड़ा कम समझ पाया हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सूर्य भगवान की बात होगी और सूर्य भगवान के एक खाने से लेके 12 खाने तक के बैठने के सभी क्रमों पर चर्चा होगी। यानी सूर्य जब एक खाने में बैठा होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, और सूर्य जब 12 खाने में होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। ये हमारे बेसिकली कुंडली के खाने होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हो, ये 12 तक होते हैं। ठीक है, 1 2 इस तरह से ही होते हैं, ये 12 तक मौजूद होते हैं। जब सूर्य एक खाने में है तो क्या प्रभाव देगा, और जब सूर्य 2 में है तो क्या देगा, 3 में है तो क्या देगा, 4 में है तो क्या देगा। अगर आज आप हमारे ग्रुप से पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 ही खानों तक आपको चर्चा मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन या आज का जो कार्यक्रम है, जिसको लेकर हमारे और आपकी वार्ता चल रही है। यानी सूर्य भगवान, इनको हमेशा रथ पर दिखाया जाता है। सूर्य भगवान की जो मंदिर अगर बात करें जाए बेसिकली, तो सूर्य भगवान का कोणार्क मंदिर जो बहु प्रसिद्ध है, और उसके बाद सूर्य भगवान का एक और मंदिर है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सूर्य मंदिर या सूर्या मंदिर करके नाम से है, जो आवलखेड़ा शक्तिपीठ में मौजूद है। ठीक है, आवलखेड़ा को अगर बेसिकली जाने तो वो श्री राम शर्मा आचार्य की जन्मस्थली है, इसलिए उन्हें जानते हैं, जो हरिद्वार शांति कुंज वाले हैं या हरिद्वार शांति कुंज के संस्थापक हैं। चलिए, तो यहाँ पे सूर्य भगवान को हमेशा रथ पे ही दिखाया जाता है, तो उस मंदिर में भी आपको सूर्य भगवान, यानी सूर्य जो मंदिर बना है सूर्या मंदिर, उसमें आपको सूर्य भगवान घोड़ों के साथ ही दिखाए जाते हैं। चलो, ये थी हमारी बेसिकली बात जो हमने बात की थी। कोणार्क मंदिर याद रखिएगा, बहु प्रसिद्ध है सूर्य भगवान का। जन्म कुंडली में स्थित सूर्य के शुभ अशुभ फल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं खाना नंबर 1 की, तो खाना नंबर 1 का मतलब है कि आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे बैठा हो।
ठीक है, हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वीडियो से ही समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता तो अब हमें हमारे व्हाट्सअप और मोबाइल यानी व्हाट्सअप से या फिर फ़ोन से किसी भी तरह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या दोनों ही अवेलेबल है, यानी दोनों ही नंबर पर व्हाट्सअप ग्रुप भी है और दोनों ही नंबर पर टेलीग्राम भी है, तो आप किसी से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुभ फल की बात करें कि अगर सूर्य आपका खाना नंबर पहली में तो इसके शुभ फल क्या होंगे इन्हें जानते हैं। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह खाना नंबर 1 में है वह विराजमान हो, उन्हें निम्नलिखित शुभ फल प्राप्त होते हैं। आज हमारा केवल और केवल शुभ फल पर लेकर चर्चा रहेगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सूर्य भगवान के खाना नंबर 1 में बैठने से अशुभ फल पर लेकर चर्चा रहेगी। ये चर्चा इसी तरह चलती रहेंगी, यानी क्रमबद्ध तरीके से इसी तरह रहेंगी। खाना नंबर 1 से 12 तक सूर्य को करेंगे। उसके बाद देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जैसे लाल किताब की सूर्य के प्रभाव, इस तरह से लाल किताब की चंद्र के प्रभाव, लाल किताब के बुद्ध के प्रभाव, ठीक है। तो उसमें 12 के 12 पाठों पर रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी और आपको परेशान भी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कुछ ज़्यादा आपको चैनल पर देखना नहीं है कि कौन सी वीडियो कौन सी नहीं। चलिए तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। अब हमारा जो जिस मेन टॉपिक को लेकर आपके बीच है उस पर चर्चा करते हैं। ये तो हमारी बेसिकली जानकारी थी जो आपको देना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको नहीं देते तो आप भी परेशान होते। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह खाना नंबर 1 में विराजमान है उन्हें निम्नलिखित शुभ फल प्राप्त होते हैं। पहला क्या होता है कि जातक धनवान, विद्वान, परोपकारी व साहसी होता है। देखिए जो भी जिसके प्लेनेट सूर्य पहले नंबर पे, ज़्यादातर मैं बता दूं आपको पोर्शन उनकी कैसी होती है, तो अंबानी जैसी स्थिति होती है, मोदी जैसी स्थिति होती है, यानी जातक लोगों के भला मतलब इतना अपने आप में होता है कि उसे किसी और की नहीं बल्कि वो दूसरों का सहारा बन जाता है। सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है, किसी उच्च पद पर वो होता ही होता है। घर में धन का अभाव न रहने के कारण ऐसे जातक कई नौकरी भी करते हैं, ठीक है। धन का अभाव ना रहता है, ठीक है। अपने पिता की पूरी सहायता भी करते हैं ऐसे जातक, और पिता से चाहे धन ना मिले परंतु अपनी संतान को क्या करते हैं, पर्याप्त धन देकर मृत्यु प्राप्त करते हैं। यानी इनको इनके पूर्वजों ने धन दिया या नहीं दिया इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट ये इतना धन कर जाते हैं कि इनकी सातों पीढ़ी बैठ कर खा सकती है, ठीक है। सातों पीढ़ी बैठ के खा सकती है। इसका सेंस यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, PS ऑफिसर होते हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी सातों पीढ़ी को बना दिया। ऐसे ही सपोज जो पॉलिटिकल एरिया में सबसे हाई पोस्ट पर जाते हैं, जैसे आपके PM हुए, CM हुए, तो इनका कहा जाता है कि इन्होंने अपनी सातों पीढ़ी बना दी। तो इस तरह से आप समझिए कि पिता से धन चाहे ना मिले, इनको धन चाहे मिले या ना मिले अपने पूर्वजों से, बट ये अपने बच्चों के लिए इतना कर जाते हैं कि इनके बच्चे कहें कि हमें पूर्वजों की संपत्ति से आज हम यहाँ हैं। चलिए देखते हैं। विवाह 25 वर्ष के बाद ही होता है इनका, कितनी भी कोशिश कर ले। तो जिन जातक की कुंडली में खाना नंबर 1 पर सूर्य है तो वो घबराए नहीं, उनकी शादी 25 से पहले नहीं हो सकती, यानी एक परफेक्ट एज तक वो ले जाता है तभी आपकी शादी होगी, अदरवाइज उससे पहले आप प्रयास करेंगे तो भी नहीं होगी। वैसे तो मोदी सरकार में 21 से पहले अब किसी की शादी नहीं होनी, ठीक है। आप इसको करंट का क्वेश्चन है तो इसको भी जान लीजिए कि 21 उम्र से पहले चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उसकी शादी नहीं हो सकती है। अभी चेंजेस हुए हैं, पहले 18-21 था, 18-21 का मतलब हो गया 18 लड़की की थी गर्ल्स की और 21 लड़के की थी बॉयज़ की, बट अब दोनों की ही 21 कर दी है, क्योंकि हम दोनों को समानता के पायदान पर लाना चाहते हैं। तो फिर शादी में ही अंतर क्यों, तो इसलिए 21 वर्ष से पहले आपकी शादी नहीं हो सकती, आप चाहे किसी भी लिंग के या किसी भी जेंडर के हों, ठीक है। यहाँ पे अगर उनकी भी बात करते हैं थर्ड जेंडर की, वो भी 21 से पहले नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 21 से पहले शादी नहीं हो सकती है, आप मान कर चलिए। क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि 21 साल तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने क्या कहा है, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, यानी इससे क्या होगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से आप IAS तक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए 21 वर्ष की गई है, साथ में साथ साक्षरता दर भी बढ़ेगी। दूसरा, जनसंख्या पर थोड़ा सा नियंत्रण होगा क्योंकि अवेयर हो जाते हैं 21 तक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। समाज और देश की जनता से पूर्ण
यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ठीक है, राजनीति में भी अच्छा सिक्का जमता है क्योंकि यहाँ पे जनता से क्या मिल रहा है उसको, पूर्ण यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो भाई जनता वाला फील्ड आपको राजनीति में ही मिलता है या फिर एक सिविल वाले एरिया में। चलिए, अति उच्च अधिकारियों, सम्मानित लोगों व प्रतिष्ठावान व्यक्तियों से सम्मान व इज्जत प्राप्त करते हैं। यहाँ पे उच्च जो यहाँ पे बात करिए अति उच्च की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे आपका अति उच्च वर्ग भी सम्मान करेगा। ठीक है, जैसे आपकी मुर्मू जी हैं, अगर मुर्मू जी की बात करें तो ये का क्या है, अति उच्च अधिकारी भी सम्मान करते हैं, सम्मानित लोगों व प्रतिष्ठावान व्यक्तियों से सम्मान व इज्जत प्राप्त करते हैं। क्योंकि भाई जिसका कहते हैं ना सारे प्लैनेट कमजोर हो, यानी सारे ग्रह कमजोर हैं, जिसका सूर्य मजबूत है वो अपने आप मजबूत है। चलिए तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, चरित्रवान, संतोषी और साहसी होता है, यानी किसी भी विषम परिस्थिति में, यानी युद्ध क्षेत्र में भी, जैसे सपोज पहले युद्ध होते थे, अभी भी होते हैं, बट जिस तरह अभी चीन से भिड़ जाए भारत, और उस स्थिति में भी ये अपना साहस नहीं खोएंगे। तभी तो कहते हैं कि कठिन समय में उसने सही डिसीजन लिया। तो ऐसे लोग सही डिसीजन ले पाते हैं जिनका सूर्य प्लैनेट काफ़ी मजबूत होता है। देखिए, आज हम सूर्य के फायदे बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सूर्य के वन खाने के होने के नुकसान बताएंगे। याद रखिएगा, खाना वन की बात हो रही है। आँखों में देखी हुई स्थिति को सत्य मानता है, यानी जो आपने आंखों से विजुअल किया, यानी जो आपकी आंखों ने देखा वही बात आप सत्य मानते हैं। और ऐसे जातक कान की सुनी बातों पर यकीन नहीं करते, जो कानाफूसी करते हैं, जो औरतों वाला नेचर होता है उसको ये सही नहीं मानता। ये यथार्थ यानी यथार्थवादी होते हैं, जो आंखों ने देखा उसी को सही मानते हैं। साधारण कुल में जन्म लेकर भी ये पूर्ण तरक्की व सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर वो साधारण से साधारण कुल में यानी घर में जन्म ले, जिसका बैकग्राउंड पहले से क्या हो, सामान्य हो या क्या मीडियम हो या लो हो, कुछ भी हो, तो भी वह पूर्ण तरक्की करता है, यानी जहां तक शिखर तक जा सकता है उस शिखर को प्राप्त करता है। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना अब तक आपको किसी ने प्रमाण के साथ लाल किताब नहीं पढ़ाई होगी, बट हम आपको प्रमाण के साथ लाल किताब दे रहे हैं। तो आप अगर इस श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपसे ये प्रमाण के साथ लाल किताब मिस हो जाए। यहाँ पे देखिए, लाल किताब की चमत्कारी टोटकी, आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लाल किताब विजुअल फॉर्मेट में, और वो भी आप के साक्ष्य प्रमाण के साथ आपको मिल रही है। देखिए, इसका अभी हमने 11 पॉइंट कंप्लीट किया, अब यह है 12वां पॉइंट। पुराने विचार व धर्म का पालन करने वाला होता है। एक तरह से पुराने का मतलब हो गया कि वो पुरानी परंपराएं, पुरानी सभ्यताएं, पुरानी वो नए को मानेगा, बट इतना नहीं मानेगा कि उस पर नया हावी हो जाए। ठीक है, इस बात को समझिए कि वो आधुनिकता का यानी वेस्टर्न कल्चर को मानने वाला तो होगा, पर इतना मानने वाला नहीं होगा कि उसमें वो डूब जाए। ठीक है, वो अपनी सभ्यता और कल्चर और संस्कृति को मानेगा। इस भाषा को इस तरह से आप समझिए। वो रूढ़िवादी नहीं होगा, क्योंकि वो उच्च पद पर है। जो उच्च पद पर होते हैं वो रूढ़िवादी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि समाज में उनकी स्थिति यानी जन समुदाय उनका क्या कर रहा है, इज्जत कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, तो उनको बदलाव करते हैं, पर इस तरह का बदलाव नहीं करते कि वो अपनी सभ्यता को खो दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शराब की नशा से दूर रहते हैं, यानी किसी भी तरह का वो ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं रखते अपनी लाइफ में जो उनके नुकसान पहुंचाए। गरीबों पर दया भाव दिखाते हैं, उनकी पूर्ण सहायता भी करते हैं। मैंने कहा ना, ये उस पद पर होते हैं जहां लोगों की हेल्प कर सकें, ना कि लोग उनकी हेल्प करें। इस पद पर ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको इस पद पर मिल रहा है कि वो लाखों लोगों की दिन में मदद करता है, इस उच्च पद पर है, तो समझ लिए उसका सूर्य उतना प्रबल है। धार्मिक स्थानों में भवन और भूकूप नीले, मतलब ये क्या करते हैं, जो धार्मिक स्थान होते हैं जहाँ पे भवन खड़े होते हैं, भवन का मतलब है या मकान, कुआं यानी जो जलपान की व्यवस्था जो होती है जितनी भी कराई जाती है। जैसे आपने कभी गोवर्धन गए हो, वृंदावन गए हो, जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें मतलब सेठ लोग खड़ी कर देते हैं, और नल पानी की व्यवस्था करते हैं, लोगों के पेय पदार्थ की व्यवस्था करते हैं। इस टाइप के ये शौकीन होते हैं धार्मिक स्थानों पर। ठीक।
ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अगर इस तरह के आपके अंदर भी भाव हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आपका भी सूर्य खाना नंबर 1 में है। तो आप अपनी कुंडली का मूल्यांकन करा सकते हैं। कम संतान प्राप्त करता है क्योंकि ये समाज उपयोगी होता है, इस तरह से भी इस वर्ड को कहा जाए तो मतलब गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करता है, इसका ध्यान अपने परिवार पे नहीं जन कल्याण पे होता है। परंतु स्त्री संतान व धन का सुख अंत समय तक प्राप्त करता है। ये यहाँ पे इसको सब तरह का सुख प्राप्त होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है कि संतान व धन और स्त्री सुख प्राप्त करता है। तो लगभग हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पे सब सुख प्राप्त करता है। खाना नंबर 1 में सूर्य हो और 7वें खाने में भी कोई ग्रह बैठा हो, यानी खाना नंबर 1 में सूर्य हो और उसके 7वें खाने में, जस्ट 7वां खाना, इस तरह से बनाते हैं खाने। और आप अपनी कुंडली का हमें मूल्यांकन करवा सकते हैं। तो खाना नंबर 1 था, यहाँ पे 2 था। तो अगर आपके 7वें खाने में क्या बैठा हो, यहाँ पे 2 के बाद यहाँ 3, इस तरह से चलते जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7। तो ठीक है, अगर 7वें खाने में कौन बैठा हो, कोई और ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है और आराम से सभी सुखों की प्राप्ति करता है। यानी उसको किसी भी प्रकार के सुख का अभाव नहीं होता, यानी कमी नहीं होती, किसी भी प्रकार का सुख उसके जीवन में कहें कि है नहीं, ऐसा होता नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि पहले नंबर के खाने में सूर्य के बाद बुध भी बैठा हो, पहले नंबर के खाने में क्या हो, सूर्य बैठा हो और उसके साथ ही, यानी यहाँ पे आपका पहला नंबर था, उसके साथ ही बुध भी बैठ जाए, बुध बैठ जाए, इस तरह से लिख रहा हो आपकी कुंडली में, तो आपके साथ क्या होगा, तो बुध भी बैठा हो तो जातक पढ़ा लिखा होकर विदेशों में बेहद धन कमाता है। यानी बुध जहाँ जहाँ है व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल करता है, बुद्धि को देखता है, तो जातक पढ़ा लिखा होकर विदेशों से, ठीक है, पढ़ा लिखा भी होगा और विदेशों में बेहतर धन कमाता है, यानी धन की यहाँ पे बाढ़ ला देता है अपनी बुद्धि के बल पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयु लगभग 100 वर्ष की होती है, यानी ऐसे लोगों का जिनका सूर्य मजबूत है। भाई सूर्य अपने पुत्र की हमेशा रक्षा करता है। सूर्य क्या है, पिता है, और पिता कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी रहे। तो आपको क्या करना है, आयु लगभग 100 वर्ष तक की होती है ऐसे बच्चे की। चलिए, लंबे समय तक राजकीय कार्यों में संलग्न रहता है, यानी यहाँ पे लंबे समय तक वो अपनी सत्ता में बना रहता है, जिस पोजीशन पे है वो, यानी किसी भी पद पर, उच्च पर जो है, वो उच्च पद पर, उच्च पर बना रहने के लिए मेहनत करता रहता है और वो कभी उससे नीचे गिरता नहीं। न्यायप्रिय और गरम मिजाज का होता है। जिनका सूर्य प्रबल होता है, एक बात बस उनके अंदर देखी गई है कि वो न्यायप्रिय होते हैं। अगर आप रॉन्ग हो तो आप रिश्ते में क्या लगते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉन्ग हो तो रॉन्ग हो, यानी वो कह देते रॉन्ग दिस रॉन्ग, तो गलत कोई भी करे वो उसको पनिशमेंट दे ही देते हैं। तो इसलिए यहाँ गरम मिजाज का मतलब इस तरह से है कुछ, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि ये रिलेशन में मेरी वाइफ है या हस्बैंड है, बट गलत है तो गलत है, इस तरह का इनके अंदर धारणा होती है, विचार होता है। इसलिए वो न्यायप्रिय भी होते हैं और गर्म मिजाज के होते हैं, यानी उन्हें जो पनिशमेंट देना है, जो सजा देनी है, उसमें वो किसी भी तरह का लचीलापन या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होती नहीं। तो आज हमने जानी सूर्य भगवान के, यानी सूर्य देव के खाना नंबर बैठने के प्रभाव, और प्रभावों में भी हमने जाना कि सूर्य भगवान के खाना नंबर बैठने में शुभ प्रभाव क्या थे। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप हमारे आचार्य DC शर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाल किताब से प्रेजेंट तौर पर जुड़ना चाहते हैं, यानी लाल किताब के साक्षात प्रमाणों के साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल में आपको लाल किताब के सारे चमत्कारी टोटकों के साथ पूरी श्रृंखला प्रदान की जाएगी। यानी लाल किताब अब आपके मोबाइल में होगी, बहुत ईजीली भाषा में, बहुत ईजीली तरीके से और बिना किसी हेरा फेरी के। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय माता दी।